हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली आपको आगामी वन मित्र रिटन एग्ज़ाम, एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम और एचपी पटवारी एग्ज़ाम 2024 में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महापुरुषों की जो इन्हें उपाधि दी गई थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उपनाम जो दिए गए थे उन्हें। तो सबसे पहले बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो दादा भाई नौरोजी को जो उपाधि दी गई थी, उपनाम दिया गया था, उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो वो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी गई थी वे राष्ट्रपिता की जो उपाधि थी वे किसने दी थी? वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ये आपने याद रखना है। बापू की जो उपाधि थी वो उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। महात्मा कहकर उन्हें किसने संबोधित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। अर्धनंगन फकीर जो था वो विंस्टन चर्चिल ने उन्हें उपाधि दी थी और देशद्रोही फकीर जो उपाधि थी वे फ्रैंक मॉरिस ने दी थी, ये आपने याद रखना है। और वन मैन बाउंड्री फोर्स जो उपाधि थी महात्मा गांधी जी को, वो लॉर्ड माउंटबेटन ने दी थी, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि थी वे किसने दी थी? वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करते हैं। इन्हें सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटायर गांधी की उपाधि दी गई थी। फ्रंटायर गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। बात करते हैं मदन मोहन मालवीय के बारे में। इन्हें महामना की उपाधि दी गई थी। बात करते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। शेरे पंजाब भी लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। इन्हें लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और जो सरदार की जो उपाधि थी इन्हें कब दी गई थी? इन्हें बारडोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, ये आपने याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि थी वे बारडोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि जो थी, उपनाम जो था, वो दिया गया था। बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष का उपाधि दी गई है। शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। और जमुना लाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की उपाधि दी गई थी, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म की जो उपाधि थी वे महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी, ये आपने याद रखना है। जगजीवन राम को बाबूजी की उपाधि दी गई थी। चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई थी, देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी गई थी, दीनबंधु के नाम से इन्हें जाना जाता था। बात करते हैं अब सरोजनी नायडू के बारे में। तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव की जो उपाधि थी इन्हें महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। इन्हें विश्व कवि भी कहा जाता है, कवि गुरु भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं एनी बेसेंट के बारे में। तो एनी बेसेंट को माता वसंत की उपाधि दी गई थी, माता वसंत के नाम से इन्हें जाना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। पुरुषोत्तम दास टंडन को राजऋषि की उपाधि दी गई थी, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, लोकमान्य की उपाधि ने दी गई थी। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता है, और इन्हें चाचा की जो उपाधि थी वे महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी।
सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी जी के नाम से जाना जाता है। और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इन्हें देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। इन्हें देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि जो है वो दी गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जैसे उपनाम पूछ लिया जाएगा आपसे कि किसने उपाधि किसको दी थी, कौन सी उपाधि दी थी। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है हमने डिस्कस किया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं, एक क्वेश्चन है कि 10 रुपये के नोट पर किसका चित्रण है। तो 10 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्रण है ये आपको पता है। 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क टेम्पल जो है, सन टेम्पल जो है, वे 10 रुपये के नोट पर इसका चित्र है, ये आपने याद रखना है। सन टेम्पल जो है वे कोणार्क में है। कोणार्क किस स्टेट में है? वे उड़ीसा स्टेट में है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं रुपीस 20 रुपये के नोट के पीछे जो चित्र है वे किसका है? वे एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा केव्स जो हैं, एलोरा केव्स जो है वे 20 रुपये के नोट के पीछे है। और ये किस स्टेट में है? महाराष्ट्र स्टेट में है। बात करते हैं 50 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्रण है? रुपीज़ 50 के नोट के पीछे हम्पी है, जो हम्पी जो है वो कर्नाटक में स्थित है। बात करते हैं रुपीज़ 100 के नोट के पीछे, तो 100 रुपये के नोट के पीछे रानी की वाव का चित्रण है, जो कि रानी की वाव जो है वो किस स्टेट में है? वे गुजरात स्टेट में है। और उसके बाद बात करते हैं रुपीज़ 200 रुपये के नोट के पीछे जो चित्रण है वे सांची स्तूपा का चित्रण है, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है। 500 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्रण है? रेड फोर्ट का है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ये आपने याद रखना है। और 2000 का जो नोट है वो अब बंद कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 का जो नोट था वे बंद कर दिया गया था, और उसके पीछे मंगलयान का चित्र था, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं भारत के कुछ स्थानों के भौगोलिक उपनाम के बारे में। जैसे नवाबों का जो शहर है वे किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। दक्षिण गंगा जो है उसे वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। इमारतों का जो शहर है वे कोलकाता को कहा जाता है। 5 नदियों का राज्य जो है वो पंजाब को कहा जाता है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। और भारत का स्वर्ग जो है, हेवन ऑफ इंडिया जो है, वो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। रैलियों का शहर जो है वो नई दिल्ली को कहा जाता है। ईश्वर का निवास जो है प्रयागराज को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। और झीलों का शहर जो है वो श्रीनगर को कहा जाता है, ये हम भारत की बात कर रहे हैं। और नॉर्थ का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में है। स्वर्ण शहर के नाम से, गोल्डन सिटी के नाम से अमृतसर को जाना जाता है। भारत का बगीचा, गार्डन ऑफ इंडिया जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत की सिलिकन घाटी, सिलिकन वैली के नाम से भी बेंगलुरु को ही जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है वो भी बेंगलुरु को कहा जाता है। 7 द्वीपों का शहर जो है, लैंड ऑफ 7 आइलैंड जो है, वो मुंबई को कहा जाता है, महाराष्ट्र की राजधानी है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वे भी मुंबई को कहा जाता है। अरब सागर की जो रानी है वे कोची को कहा जाता है। पहाड़ों की रानी जो है वो मसूरी को कहा जाता है। पवित्र नदी जो है वो गंगा को कहा जाता है। गुलाबी शहर, पिंक सिटी जो है वो जयपुर को कहा जाता है। और आपने याद रखना है, अगर ब्लू सिटी पूछा जाए कि भारत की ब्लू सिटी जो है वो किसे कहा जाता है, वे जोधपुर को कहा जाता है। एग बॉल ऑफ एशिया जो है, एशिया के अंडे की कटोरी जो है, वे आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। पर्वों का शहर, सिटी ऑफ फेस्टिवल जो है वे मदुराई को कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। और यहाँ पर मीनाक्षी देवी टेम्पल भी है, ये भी आपने याद रखना है। बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस जो है वो कोचीन को कहा जाता है। और डेक्कन क्वीन जो है वे कहा जाता है पुणे को। महलों का जो नगर है वे कोलकाता को कहा जाता है। और बुनकरों का जो शहर है वे पानीपत को कहा जाता है, जो कि हरियाणा स्टेट में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको आने वाले एग्जाम 1 विथ रिटन एग्जाम, एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम
और एचपी पटवारी एग्ज़ाम 2024 में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।